Okay, so today we are going to see number manipulation and f strings. हमने string देखा है. What do you mean by string? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स. कल हमने सबस्क्रिप्टिंग का मतलब भी देखा, सबस्क्रिप्टिंग कैसे करते हैं इंडेक्सिंग के साथ. ठीक है, तो आज हम देखेंगे नंबर मैनिपुलेशन एंड एफ स्ट्रिंग. राइट डाउन द हेडिंग, नंबर मैनिपुलेशन and f strings. Okay, सो डेस्कटॉप पे रेप्लिट का कुछ इस तरीके से दिखेगा. ये कल मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, तो जो लोग नए हैं वो समझ लो. सेम इंस्टाग्राम आईडी अगर क्रिएट करने आता है तो आपको ये रेप्लिट का अकाउंट भी क्रिएट करने आ जाएगा. वेरी इजी इट इज. लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे क्रिएट रेप्लिट का बटन दिखेगा. सो यू नीड टू क्लिक ऑन इट. जैसे क्लिक करोगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा. यहाँ पे आपको टाइटल देना है. सो टुडे इज डे 3 एंड वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग अबाउट नंबर्स. ठीक है, एंड आफ्टर दैट जस्ट क्लिक ऑन अ क्रिएट रेप्लिट. यहाँ पे टेम्पलेट में अगर दूसरा कुछ है लाइक HTML, CSS, Node.js, C++, आपको वो चेंज करना है and make sure it is Python. ठीक है, and just then create replit. once you click on it, wait. ठीक है, वेट करना है क्योंकि it will take time to set up the whole thing. जैसे ही ये स्क्रीन आ जाती है, now look at this. लेफ्ट साइड में you will have the files and the packages जो भी इंस्टॉल्ड है, प्री इंस्टॉल्ड, वो सारी चीजें दिखेगी. ये जो main.py है, यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, that means this is the place where you will write your own code. आपका खुद का जो कोड आप लिखना चाहते हो वो आप यहाँ लिख सकते हो. राइट साइड में कंसोल जो है, यहाँ पे आपको आउटपुट दिखेगा. आपके कंसोल में जो भी आप प्रिंट कर रहे हो, स्कैन कर रहे हो, जो भी रन करने के बाद दिखता है वो यहाँ पे कंसोल में दिखेगा. तो ये जनरल इस तरीके से IDE रेप्लिट के ऊपर आपको मिल जाएगा. अब नंबर्स के बारे में अगर सीखना है तो लेट्स ट्राई टू परफॉर्म फ्यू ऑपरेशंस. हम कुछ ट्राई एंड कैच करेंगे एंड उसमें से जो आउटपुट आता है उसमें देखेंगे कि क्या नंबर्स के साथ गड़बड़ी हो सकती है पाइथन के अंदर. सो द बेसिक ऑपरेशन यू विल परफॉर्म इन पाइथन लाइक 2+2. बहुत मुश्किल है बट बता दोगे आप. व्हाट विल बी द आउटपुट? सो इफ यू रन दिस यू विल गेट 4. सॉरी, क्या हुआ? 4 - 2 अगर करोगे तो यू विल गेट 2. तो मल्टीप्लिकेशन का भी इट्स वेरी इजी. मतलब कल को आप बोलोगे नहीं कि सर ने एडिशन नहीं सिखाया, सब्ट्रैक्शन नहीं सिखाया. सो दिस इज हाउ यू कैन परफॉर्म द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन इन पाइथन. बट व्हेन इट कम्स टू डिवीजन इट्स लिटिल बिट वियर्ड. व्हाई? बिकॉज लुक एट दिस. इफ आई से 4 divided by 2, let me run this. Tell me the difference between these 4 different results. दिखाई दे रहा है ना एकदम बॉटम में? देखो, पहले ऑपरेशन जो हमने परफॉर्म किया एडिशन, वो 4 आया, देन 2 आया, 8 आया. बट व्हेन इट कम्स टू द डिवीजन, इवन दो बोथ आर इंटीजर, 4 divided by 2, 4 is integer, 2 is integer, but still if you look at the output it is 2.0. that means what will be the data type of that thing? It is float. So एक चीज हमेशा याद रखना, whenever you are going to perform division in Python, by default the result will be in float. Now if you want to change it to integer you can by using the टाइप कास्टिंग कल जो सिखाया था उसके थ्रू. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग नंबर्स के लिए आपके दिमाग में ये आनी चाहिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वेरी नॉर्मल. बट व्हेन इट कम्स टू डिवीजन, इवन दो आप दो इंटीजर का डिवीजन परफॉर्म कर रहे हो, रिजल्ट हमेशा क्या? फ्लोट में रहेगा. राइट? सो डू वन थिंग. अभी आपने क्या हेडिंग लिखा है? नंबर्स. सो एक बेसिक एक्सप्लेनेशन लिखो यहाँ पे. मतलब इट्स काइंड ऑफ टिप बोल सकते हो या इंपॉर्टेंट नोट बोल सकते हो कि इफ वी आर परफॉर्मिंग डिवीजन ऑफ टू इंटीजर्स, then result will be always in
float. ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर ऐसा है कि हर बार ये फ्लोट में ही आता हो, बट आई वॉन्ट टू मेक इट इंटीजर, तो व्हाट इज द वन वे? एक तरीका क्या है जो आपने कल सीखा है? टाइप कास्टिंग. कैन वी परफॉर्म टाइप कास्टिंग? यस और नो? यस और नो? राइट, वी कैन परफॉर्म टाइप कास्टिंग. एनीवन? किसी को याद आ रहा है कैसे परफॉर्म करते हैं टाइप कास्टिंग? नहीं, कल ही सिखाया है. स्ट्रिंग टू इंटीजर, फ्लोट टू इंटीजर, स्ट्रिंग टू, अलग अलग हमने एक टाइप कास्टिंग किया था. अगर मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो मुझे कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा? इंट यूज करना पड़ेगा. आप देखो 4 डिवाइडेड बाई 2, दिस थिंग इज जनरेटिंग 2.0, करेक्ट? सो मुझे फंक्शन लगाना पड़ेगा यहाँ पे इंट ऑफ 4/2. आई बात समझ में? मैंने आपको कल और एक बात बताई थी, द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ एनी पाइथन स्टेटमेंट इज लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट? राइट टू लेफ्ट. तो इधर से शुरुआत होगा. तो क्या होगा? सबसे पहले 4 डिवाइडेड बाई 2 होगा. वी नो दैट इट विल ब्रिंग द रिजल्ट 2.0. यस और नो? आफ्टर दैट कंट्रोल आएगा इंटीजर के पास, मतलब 2.0 will be converted into 2, and that value we are going to print. So let's try this out. I'll delete everything right now and let's run this again. आया समझ में? क्लियर है? सो ये एक तरीका है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने का, और 2-3 तरीके हैं. So let's see. Now, one more thing is there. If you perform something like this, let's say 8 divided by 3. Okay, can you guess the result? अरे अंदाजा, इतना भी मतलब मैक्सिमम डिवीजन क्या होगा? 3 2 जा 6, so 2 point something ऐसे आएगा, राइट? So if you run this, so it's 2.6666. ठीक है. नाउ ये कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करता है, बट वी डोंट नीड इतना बड़ा आंसर. वी जस्ट नीड हार्डली 2-3 डेसिमल अपने को लगता है. ठीक है. तो हाउ यू आर सपोज टू राउंड इट ऑफ? ठीक है, जिन लोगों ने जावास्क्रिप्ट किया है उन लोगों को पता होना चाहिए कि हाउ वी आर सपोज टू राउंड द नंबर. 2 तरीके, एक है राउंड इटसेल्फ और एक है फ्लोर. याद आ रहा है? ठीक है, यस और नो? एक फ्लोर है और एक है कुछ तो भी, फ्लोर एंड सील. जिन लोगों ने जावास्क्रिप्ट किया है उन लोगों को याद रहना चाहिए, लेकिन अब क्योंकि एग्जाम हो चुकी है तो आपने एक बटन दबा दिया है डिलीट नाम का, तो जावास्क्रिप्ट डिलीट कर दिया है. मतलब आपका ऐसा हो गया कि अगर कुछ डिलीट करेंगे तब जाके पाइथन आएगा, तो ऐसा सीन है. तो एनीवेज, तो लेट्स सी कि पाइथन में कैसे नंबर्स को राउंड ऑफ करना है. वेरी सिंपल, you have a function called as round. So if you use round, that's it, खत्म. सेम चीज राइट टू लेफ्ट एग्जीक्यूशन होगा. मतलब ये क्या करेगा? 8 डिवाइडेड बाई 3. लेट मी रन दिस एंड शो यू द आउटपुट फर्स्ट. क्या आया? 3 आया. ओके, सो अब इस पे आपको थोड़ा सा रेप्लिट के ऊपर परफॉर्म करना है डिफरेंट ऑपरेशन. ये राउंड मतलब एक्चुअल में करता क्या है ये फिगर आउट करना है. 8 डिवाइडेड बाई 3 करने पे मेरे पास 3 आंसर आता है. मतलब 2.66 जो था उसने क्या कर दिया? 3 कर दिया. ठीक है. नाउ लेट्स ट्राई फ्यू मोर थिंग्स टू अंडरस्टैंड कि ये राउंड वाला चीज कैसे काम करता है. ठीक है, अगर मैं इसको कर देता हूं लेट्स से 5 कर दूं तो कितना होता है? पहले विदाउट राउंड देखते कितना होता है. ठीक है, इट्स 1.6. ठीक है, एंड इफ आई प्लेस हियर राउंड इट्स 2. ओके, 8 डिवाइड बाय 6 किया तो विदाउट राउंड कितना आता है? इट्स 1.33. ठीक है, एंड नाउ अगेन अगर मैं यहाँ पे राउंड लगा देता हूं तो
1 आता है। नाउ टेल मी कि इतने सारे हमने जो ऑपरेशन परफॉर्म किए इससे क्या हमें ऑब्जर्वेशन मिला है। वेरी परफेक्ट। अगर आपने अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा 0.5 के आगे अगर रहा तो वो आगे का नंबर कंसिडर करता है, मतलब 2.56 ऐसा कुछ रहा तो आगे का नंबर कंसिडर करेगा। 2.5 के नीचे की अगर कोई वैल्यू है तो वो नीचे का नंबर कंसिडर करेगा। सो दिस इज हाउ द राउंड वर्क्स। अभी देखो और एक बार बताता हूँ, राउंड अभी 8 डिवाइडेड बाय 6 1.33 ऐसे आया, ठीक है, लेकिन हम अगर उसको राउंड करते तो 1 आया, मतलब 1.5 के नीचे की वैल्यू है तो वो नीचे का नंबर कंसिडर कर रहा है। वही अगर मैं इसको 8 डिवाइडेड बाय 3 करता हूं विदाउट राउंड, क्या आएगा? विदाउट राउंड देखते हैं, इट्स 2.6, तो 2.5 के ऊपर है या नीचे है? तो बड़ा नंबर लेगा या छोटा नंबर लेगा? बड़ा नंबर लेगा। छोटा कौन बोला? नशे। ओके, सो इफ वी राउंड इट यू कैन सी ये आगे का नंबर ले रहा है। गॉट इट? आर यू गाइस क्लियर विद द राउंड वाला थिंग, यस और नो? चलो ग्रेट, राइट इट डाउन। ये एग्जांपल लिखने से पहले लिखो राउंड फंक्शन, ठीक है, राउंड। सो क्या करता है ये राउंड? राउंड ऑफ करता है, ठीक है, इट राउंड्स ऑफ द डेसिमल फ्रैक्शनल पार्ट। बहुत ज्यादा थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा भी अगर शॉर्ट नोट्स भी रहा तो दैट इज मोर देन इनफ, ताकि इंटरव्यू के टाइम पे यू कैन जस्ट रिवाइज इट क्विकली। शॉर्ट नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। पाइथन की एक अलग से नोटबुक करो और उसमें सिर्फ पाइथन रिलेटेड शॉर्ट नोट्स लिखो, ठीक है। तो दैट्स इट, दैट वाज ऑल अबाउट राउंड। आगे बढ़ते हैं, और ये जितने भी चीजें हम सीख रहे हैं ना, एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल गिव यू सम चैलेंज। एक छोटा मिनी प्रोजेक्ट मैं आपको दूंगा जो आप डे टू डे लाइफ में भी यूज कर सकते हो। तो आज का हमारा प्रोजेक्ट बता दूं क्या पहले, किस बेसिस पे है? तो प्रोजेक्ट ये बेसिस पे है कि अब आप फ्रेंड्स लोग जाते हो बाहर, ठीक है, खाना वाना खाने, पार्टी वार्टी करने के लिए, ठीक है, तो इट्स अ बिल जनरेशन सिस्टम, ठीक है। अगर 5 लोग खाना खाने जा रहे हैं, ठीक है, तो कौन कितने पैसे देगा, मतलब कैसे डिवाइड होगा, इंक्लूडिंग द टिप, ठीक है। लेट्स से कि अगर 2,000 रुपए बिल हुआ तो उस पर तुम 10% 15% कितना टिप देना चाहते हो, तो टिप के साथ प्लस वो बिल मिला के अगर 5 लोग जाते हैं तो एक बंदा कितना पे करेगा, ये ऐसा आपको बनाना है प्रोजेक्ट आज का सेशन एंड होने के पहले, ठीक है। मतलब वो उतना पूरा हम सीख लेंगे। जनरली ये जो चीज होती है ये गर्ल्स के लिए काम में आती है कि इक्वल पैसे सब लोग देंगे, ये इतना ये इतना। बॉयज का ऐसा नहीं होता। बॉयज के इसमें 4 लोग अगर जा रहे हैं, 5,000 अगर बिल होता है टेबल का, एक बंदा देता है 4,000 रुपए, 2 बंदे देते हैं 500 रुपए, एक बंदा कुछ नहीं देता है। तो ये ऐसे ही चलता है, ठीक है। और सब ऐसे अपने आप दे देते हैं, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि तू दे ऐसे। लेकिन गर्ल्स का एक बहुत ऐसे प्लान होता है सब, कि गर्ल्स अपने को आने वाले वीकेंड को बाहर जाना है, ऐसा पूरा प्लान होता है। फिर सब लोग पैसे वैसे जमा करके फिर सब तैयारी रखते हैं, और फिर इक्वल 1 रुपया ऊपर नीचे नहीं होता है गर्ल्स का। 1 रुपया अगर हुआ भी ना तो देर लाइक की बोलना नहीं चाहिए पर बोल ही देते, यार तूने वो उस दिन 5 रुपए लिए थे ना, कम दिए थे तूने, ठीक है, तो वो एडजस्ट कर लेना ऐसे, ठीक है। तो आज का प्रोजेक्ट बहुत बेनिफिशियल है गर्ल्स के हिसाब से, गर्ल्स को, ठीक है। सत्य सत्य हो गया, अब नहीं बजाएगा। ओके, सो ये एक राउंड ऑफ करने का तरीका है। और एक तरीका राउंड ऑफ करने का ये है कि रादर देन यूजिंग अ फंक्शन, देखो पाइथन में एक चीज करने के लिए बहुत तरीके हैं। सो 8 डिवाइडेड बाय 3 अगर आप करते हो तो क्या आता है रिजल्ट? 2.66 आएगा, राइट। एंड इफ यू डू वेरी सिंपली लाइक 8 डबल डिवीजन 3 ऐसा अगर करते हो तो लेट्स सी व्हाट इज द रिजल्ट। गॉट इट? तो ये भी एक तरीका है राउंड ऑफ करने का। एंड इफ यू इवन चेक, अगर आपको लगता है कि डिवीजन करने के बाद क्या आता है, फ्लोट आता है ना रिजल्ट, बट इफ यू चेक द टाइप ऑफ this 8 double division 3 and if you run this,
क्या है, इट्स अ इंटीजर। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं, आप ऐसे मैनिपुलेशन कर सकते हो नंबर्स के साथ। नाउ देयर आर फ्यू ऑपरेटर्स यू शुड नो, जो आपको बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगे नंबर्स के साथ। कैसे? लेट्स से देयर इज अ वेरिएबल कॉल्ड एज रिजल्ट, ओके, एंड रिजल्ट इज 4 डिवाइडेड बाय 2 अगर करते हो, या फिर 10 डिवाइडेड बाय लेट्स से 2 करते हो, एंड print result. Can you guess the output? Nope. यार ये जा क्यों नहीं रहा है? Okay, so now let me delete this. पॉइंट में आएगा आंसर, इंटीजर में आएगा? पॉइंट में आएगा। ठीक है, डिवीजन का रूल क्या देखा हमने, हमेशा फ्लोट में आएगा। ठीक है, so if you run this you will get this output. Now there is one more thing, result equals to let's say division equal to 2, and then again I'll print result. Guess the output. तो बोलने का मतलब ये है, ये जो स्टेटमेंट काम कर रहा है वो सेम काम ये करेगा। ठीक है, तो इफ यू रन द प्रोग्राम राइट नाउ, सो पहले 5.0 एज इट इज इसका रिजल्ट आ गया, और अगेन फिर क्या हुआ, 2 से डिवाइड हुआ। तो ये वर्क कैसे करता है, लुक एट दिस। यहाँ पे सबसे पहले देखो रिजल्ट, मुझे बताओ इस मोमेंट पे, मतलब यहाँ पे रिजल्ट की वैल्यू कितनी है, 5.0। 5.0 फिर ये पहला ऑपरेटर जो है दैट इज अ डिवीजन, सो 5.0 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है? ठीक है, और उसके बाद फिर ऑपरेशन परफॉर्म होता है इक्वल टू वाला, कि वो जो वैल्यू जनरेट हुई है वो वापस सेम वेरिएबल को अलोकेट होती है, दैट इज रिजल्ट। एंड दैट इज व्हाई फर्स्ट रिजल्ट की वैल्यू 5.0 है और दूसरे रिजल्ट की वैल्यू 2.5 है। एंड इट्स नॉट लाइक कि आप सिर्फ ये डिवीजन के साथ कर सकते हो, यू कैन डू इट विद द एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड एवरी अदर टूल। ठीक है, मतलब लेट्स से कि आप कोई गेम बना रहे हो पाइथन में, जिसमें आपको स्कोर मेंटेन करना है, जिसका इनिशियल वैल्यू है लेट्स से 0। तो जनरली आप स्कोर अगर एक लेवल बढ़ाना है तो आप क्या करते हो, यू राइट समथिंग लाइक दिस, स्कोर इक्वल्स टू स्कोर प्लस 1, एंड देन यू प्रिंट स्कोर। सो इफ यू रन दिस अगेन यू विल सी 1 आ गया, मतलब पहले स्कोर की वैल्यू कितनी थी, 0, उसमें हमने क्या किया, 1 ऐड किया, सो राइट नाउ द स्कोर वैल्यू इज 1। बट सेम ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड। अभी बताओ क्या लिखना पड़ेगा, इसके पहले वाला ऑपरेशन क्या किया था, डिवीजन इक्वल टू किया था, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, प्लस और फिर असाइन करना है 1। ठीक है, मतलब प्लस करना है 1 और फिर इक्वल टू करना है सेम वेरिएबल। आई बात समझ में? तो आप ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हर चीज के साथ कर सकते हो एंड यू विल गेट द सेम रिजल्ट। झेपे नहीं झेपे? अबे ये सुनो, ठीक है, देखो नई चीजें हैं, ठीक है, सो इट विल टेक टाइम टू यूटिलाइज इट। जो चीजें आपने आज तक नहीं पढ़ी है वो आप पढ़ने जा रहे हो। ठीक है, सो अच्छे से ध्यान दो, समझ जाएगा। राइट डाउन these operators, write down the heading operators or new operators। तो एग्जाम्पल लिख लो, स्कोर इक्वल टू स्कोर प्लस 1, इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा, ओनली इफ स्कोर इज 0। एंड सेम चीज आप कर सकते हो विद दिस स्टेटमेंट, स्कोर प्लस इक्वल टू 1 और 2, एनीथिंग। ये दो तरीके हो गया, डन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट नंबर मैनिपुलेशन। तो नंबर्स के साथ आप इस तरीके से अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड एज एफ स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग पता है,
नहीं पता है यस और नो? पता है राइट। एफ स्ट्रिंग क्या लगता है नाम पे से? गाली वाली नहीं देनी है ठीक है, क्या लगता है? ठीक है, सो जनरली देखो, कोई भी चीज सीखने से पहले उस कंसेप्ट को एक क्वेश्चन पूछना है, वो है वाई। सो लेट्स सी व्हाई डू वी नीड दिस। तो एक दिक्कत आ रही थी जब हम ये अलग अलग वेरिएबल्स के साथ सॉरी अलग अलग डेटा टाइप्स के साथ काम करते हैं, तो व्हेन यू आर प्रिंटिंग द डेटा ना, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। ओके, score equals to 0 right now. Okay, and let's say you want to print this score, so print अबे print आप बोल रहे हो योर स्कोर इज, फिर आप प्रिंट कर रहे हो यहाँ पे स्कोर। ठीक है, व्हाट विल हैपन? टेल मी व्हाई देयर इज अ रेड लाइन, बताओ व्हाई देयर इज अ रेड लाइन। कल परसों जो सिखाया है उसके बेसिस पे आपको आंसर देना है। हमने स्ट्रिंग कॉन्केटनेशन पढ़ा है, ठीक है। स्ट्रिंग कॉन्केटनेशन या प्रिंट स्टेटमेंट में अगर आपको मल्टीपल चीजें एक साथ प्रिंट करवानी है, ठीक है, एंड आप प्लस सिंबल यूज कर रहे हो, तो रूल क्या बोलता है कि दोनों भी चीजों का डेटा टाइप सेम होना चाहिए। यहां पे मुझे बताओ स्कोर का डेटा टाइप क्या है? इट्स अ इंटीजर। और ये जो टेक्स्ट लिखा है हमने योर स्कोर इज, ये क्या है? तो इसीलिए यहाँ पे एरर आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑपरेटर प्लस नॉट सपोर्टेड फॉर टाइप्स लिटरल, योर स्कोर इज एंड लिटरल 0। आई बात समझ में? तो इसका सॉल्यूशन क्या है? रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर। लेट मी चेक, रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर। मुझे ये एरर हटवाना है। टाइप चेंज करना है, क्या लिखूं मैं? कहां पे क्या लिखूं? यहां पे सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा? str लिखना पड़ेगा एंड डन। अब क्या हो गया? स्कोर इंटीजर था बट बिफोर प्रिंटिंग हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, एंड नाउ इफ आई रन दिस विल गेट दिस आउटपुट। द प्रॉब्लम विद दिस थिंग इज कि जब आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम करोगे, यू विल हैव मल्टीपल डेटा टाइप्स, फ्लोट, इंटीजर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, बुलियन, अलग अलग तरीके से आपको डेटा टाइप के ऊपर काम करना पड़ेगा। सो हर बार हर डेटा टाइप को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। लास्ट, ठीक है। नाउ अब क्या करना है? टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम वी हैव एफ स्ट्रिंग। तो एफ स्ट्रिंग कैसे काम करता है बताता हूं। अब मान लो कि स्कोर, मैं मल्टीपल वेरिएबल्स डिक्लेयर करता हूं जिनका डेटा टाइप अलग अलग है ताकि समझ में आए। स्कोर इज इक्वल टू 0, लेट्स से हाइट है, नॉर्मल हाइट कितना होता है? 5.5 है, ठीक है। लेट्स से देन एक ये ले लेते हैं, ट्रू फॉल्स वाला ले लेते हैं, इज विनिंग ट्रू। तो देखो इसका डेटा टाइप इंटीजर है, या हाइट का डेटा टाइप फ्लोट है, एंड ये इज विनिंग का डेटा टाइप बुलियन है। सो अब ये सब एक स्टेटमेंट में मुझे प्रिंट करना है। तो दिक्कत क्या आएगा? मतलब प्रिंट कर सकते हो लेकिन व्हाट आई नीड टू डू, हर एक को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग में, सो विच इज अ बिट हेडेक जब आप बड़े प्रोजेक्ट के लिए काम करते हो। सो टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम वी हैव एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग क्या करता है? लेट मी रिमूव ऑल ऑफ दिस। एफ स्ट्रिंग विल अलाउ यू, लाइक आपको क्या लिखना है, लेट्स से यू वांट टू प्रिंट, आप डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखो, डबल इन्वर्टेड कॉमा के पहले एफ लिखना है, ठीक है। इसके बाद इससे होगा क्या? अब आप लिखो योर स्कोर इज, ठीक है, एंड देन इन द कर्ली ब्रैकेट आप ये ऐसे मेंशन कर सकते हो। आया समझ में? अगर आप एफ लिखते हो, ठीक है, मतलब रिकॉर्डिंग चल रहा है, मैं वो वर्ड बोल नहीं सकता, तो अगर आप एफ लिखते हो तो इट विल नॉट गिव एफ अबाउट द डेटा टाइप। समझ में आया? ठीक है, मतलब क्या डेटा टाइप है क्या नहीं, इसका कुछ लेना देना नहीं है। यहां पे आप एफ लिख दो, दैट्स इट। और सिर्फ लिखते टाइम पे आपको क्या करना है, जो भी वेरिएबल जहां पर प्रिंट करना है उसको कर्ली ब्रैकेट में लिखना है। आई बात समझ में? ठीक है। अब इसके साथ मुझे और आगे प्रिंट करना है कि हाइट इज 5.5, ठीक है, ऐसे कुछ यहाँ पे लिख सकते हैं अपन कॉमा, योर हाइट इज, अब 5.5 हाइट में स्टोर है तो क्या लिखना पड़ेगा? ये रेप्लिट का यही है। अब एआई आ गया है ना, लुक एट दिस, वो ऑटोमेटिकली है ना पूरा छाप दे रहा है।
तो ये डिसएडवांटेज है एआई का थोड़ा सा, तो इसलिए हम रेप्लिट सिर्फ 8-15 दिन यूज़ करेंगे, उसके बाद वी विल शिफ्ट टू पाइथन जहाँ पे सब ऑटोमेटिक चीज़ें नहीं होगी। यू हैव टू डू इट बाय योर ओन, सारी चीज़ें खुद लिखनी पड़ेगी, सोचनी भी पड़ेगी, ठीक है। सो दैट्स इट, कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो एंड वी आर डन। सो अब अगर मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, यू कैन सी आया समझ में, और एक बार रन कर दो, उसमें क्या है, गॉट इट। तो इस तरीके से आप एफ स्ट्रिंग के साथ काम कर सकते हो। सो आर यू गाइस क्लियर विद द नंबर मैनिपुलेशन एंड एफ स्ट्रिंग, यस और नो? चलो नाउ इट्स टाइम फॉर सम चैलेंज। आपको एक चैलेंज परफॉर्म करना है। I'll give it to you. टेक इनपुट फ्रॉम अ यूजर कि उसका एज क्या है, एंड ऐसे कहीं पर लिखा हुआ है कि मैक्सिमम, मतलब अभी ये जनरेशन तो 60-70 साल ही जिएगी, बट एक 90 ईयर्स इज द लाइफ स्पैन यू विल हैव मैक्सिमम, ठीक है। कि ऐसे समझो कि आपके पास 90 साल है, ठीक है। ऐसा समझ के आपकी जो करंट एज है या फिर यूजर की जो करंट एज है उस पे से आपको निकलना है कि कितने नंबर ऑफ वीक्स, वीक्स निकालना है, साल नहीं, उस व्यक्ति के पास बचे हुए। देखो आई टेल यू, आस्क यूजर कि व्हाट इज योर एज, यूजर विल से जो भी उसका एज होगा वो, और डिपेंडिंग ऑन दिस आपको बताना है कि यू हैव ओनली x वीक्स लेफ्ट। मैं x इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आई एम बैड एट मैथ, तो आई कांट डू इट क्विकली, ठीक है। तो इसलिए 24 ईयर्स अगर कोई कैंडिडेट है और अगर 90 साल मैक्सिमम लाइफ स्पैन है, तो साल कितने बचे उसके पास, 90 - 24। तो अकॉर्डिंगली अब आपको आपका दिमाग यूज करना है, ट्राई टू यूज योर ब्रेन इफ यू हैव वन एंड फिगर इट आउट। ये इनपुट है, ठीक है, और ये आउटपुट चाहिए मुझे। एक्यूरेट अगर देखना है, अगर 56 किसी का एज है तो मेरे हिसाब से 56 के हिसाब से इतने वीक्स बाकी होते हैं। इट्स, अरे सच्ची वही आंसर है, बहुत ऐसे दिमाग लगाना पड़ता है तब जाके वो आता है आंसर, ठीक है। हाँ, क्या नहीं आया, क्या बोलना आंसर ना यहाँ से, अरे इट्स, अरे देखो तुम्हें लॉजिक डेवलप करना है, ठीक है। क्विज समझ में आया, यू हैव टू टेक अ इनपुट फ्रॉम अ यूजर कि वो कितने साल का है। अगर मैक्सिमम लाइफ स्पैन 90 ईयर्स है तो आपको बताना है कि उसके पास कितने हफ्ते बाकी है जीने के, ठीक है। अब इसका क्या मैनिपुलेशन करोगे, क्या ऑपरेशन, और इसमें आपको एफ स्ट्रिंग यूज करना है, और जो अभी हमने सीखा है ना नंबर मैनिपुलेशन, ये यूज करना है। तो अब मैं एक हिंट देता हूं, यू नीड टू फिगर इट आउट कि एक हफ्ते में कितने में, सॉरी एक एक साल में कितने महीने होते हैं, एक महीने में कितने हफ्ते होते हैं, तो एक साल में कितने हफ्ते, तो बचे हुए साल में कितने हफ्ते, ऐसे पूरा वो कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है। सो ट्राई टू यूज योर ब्रेन इफ यू हैव वन।